अंधेरा सा लग रहा है ना, कैद सी लग रही होगी जिंदगी। सोच रहे होंगे कि कैसे कटेंगे आने वाले दिन, अपने रोजी रोटी की चिंता भी सता रही होगी। हम इंसान हैं और ये डर लाजमी है, पर डर से हम हार नहीं मानेंगे। ये बुरा वक्त भी टल जाएगा और इसी उम्मीद के सहारे हम ये दिन भी काटेंगे। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भवेश गांधी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड करियर काउंसलर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे इस पैंडेमिक के सिचुएशन में हम अपने आप को पॉजिटिव रख पाए, क्योंकि आप और हम सब ये जानते हैं कि इस कोरोना महामारी का सबसे बड़ा इलाज है घर में रहना और पॉजिटिव रहना। तो घर में तो आप सब लोग है ही, तो इसके साथ साथ पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बीमारी सबसे ज्यादा नेगेटिव थॉट्स के पर्सन्स को अटैक करती है और उन्हें रिकवर नहीं होने देती है। अब ये कहना तो बहुत आसान है कि पॉजिटिव रहना, लेकिन इसको करना बहुत मुश्किल है। ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहना बहुत आसान है कि पॉजिटिव रहिए। तो आज इस पूरे वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अपने आप को आप कैसे पॉजिटिव बनाएं, कि आप ये मानिए कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम महसूस करते हैं, और जैसा हम महसूस करते हैं वैसा हम विजुलाइज करते हैं। कि आप जैसा सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं और वैसा ही आपको लगता है कि आप वैसे हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचिए कि आपके सामने आपकी मदर का फोटो है, तो आप सोचिए कि आपके जस्ट आंखों के सामने आपको आपकी मदर का फोटो दिखाई देने लगेगा। तो ये पावर है विजुअलाइजेशन की। इसीलिए जितना आप अपने आप को पॉजिटिव महसूस करेंगे तो आप अपने आप को पॉजिटिव रख भी पाएंगे, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हमें इसी तरह अपने मन को जीतकर कोरोना से भी हमें लड़ना है और इस जंग को हमें जीतना है, क्योंकि कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम महसूस करते हैं और वैसा ही हम विजुलाइज करते हैं। तो इस बीमारी का डर हमारे दिमाग पर इतना हावी हो चुका है कि हम वैसा ही सोचने लगे हैं कि थोड़ा सा सर्दी जुकाम होता है तो हमें यही फील होता है कि मुझे कोरोना हो गया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे दिमाग के अंदर इतनी ताकत होती है कि किसी बीमारी का डर अगर हमारे अंदर बैठ जाए तो वो हमें ऐसा महसूस करा देती है कि वो बीमारी हमें होने लगी है। और वही अगर हम पॉजिटिव रहें तो हमारे दिमाग में इतनी भी ताकत है कि वो उसे ठीक भी कर देती है। तो इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, क्योंकि कहते हैं तनाव से सिर्फ समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और अगर आपको समाधान चाहिए तो पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन सारी चीजों के बाद ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क उठता है कि घर पे रहते हुए कि कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखें। आखिर एक बिजनेसमैन है, जॉब करने वाले, सबके माइंड में अपनी रोजी रोटी को लेकर इतना तनाव हो जाता है, तो वो पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल होता है। तो आज हम वही बात करेंगे। तो सबसे पहला तरीका है कि आप सबसे पहले न्यूज देखना बंद कर दीजिए। ये जो कोरोना की जितनी न्यूज आ रही है, न्यूज़पेपर, व्हाट्सएप, टीवी चैनल्स, जहां जहां इसकी न्यूज है वो आप देखना बंद कर दीजिए। जितना आप उसके सराउंडिंग से दूर रहेंगे आप उतना ही उससे दूर रहेंगे, आपका माइंड उतना ही पॉजिटिव रहेगा। आप हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शंस में सोचेंगे, तो फिर आप कुछ एक्शन करने का सोचेंगे। और कहते हैं कि लाइफ में अगर कोई कारण नहीं होता तो हम लोग एक्शन भी नहीं लेते हैं। तो आप अपना एक कारण आप पैदा करिए, मोटो बनाइए। अब आप सेकंड चीज ये है कि कैसे आप अपने लाइफ का जो डेली रूटीन है उसको एडजस्ट करें, उसका एक स्केड्यूल बनाएं, आप डेली एक्शन प्लान बनाएं। आप ये डिसाइड करें कि आप अपने आपको कैसे स्किल डेवलप कर सकते हैं। आप किसी पर्टिकुलर चीज में बहुत एक्सपर्ट हैं तो उसके अंदर नया क्या है उसको सीखिए, उसके डेवलपमेंट के अंदर अपना टाइम कंज्यूम करिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने बिजनेस की स्ट्रेटेजीज बनाइए कि कैसे जब हमारा वापस लॉकडाउन खत्म होगा, बिजनेस ओपन होंगे, तो कैसे हम हमारे बिजनेस को एकदम से पीक पर ले जा सकें। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, आपके कॉम्पिटिटर जब सोच रहे हैं कि अब हम क्या स्ट्रेटेजी बनाए, तब आप ऑलरेडी बना चुके होंगे, आपको सिर्फ एक्शन लेना होगा। थर्ड, आप अपने घर के अंदर
फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी आपको फैमिली के साथ मिलती है। जिस समय की आप हमेशा डिमांड करते थे भगवान से कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता फैमिली के लिए, बहुत सारा काम है, तो अब आपको वही समय भगवान ने दिया है, उसको यूटिलाइज करिए और उसको आप सेकंड, आप अपना ग्रुप या संगत को बदलें। अगर आपके साथ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं तो उनसे दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिव लोगों के पास आपकी किसी चीज के लिए सॉल्यूशन नहीं होता, उसके लिए उनके पास सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं होती हैं। तो उनसे आप जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। थर्ड, आप अपना एक डेली का एक्शन प्लान बनाइए। जो टाइम आप भगवान से अब तक मांगा करते थे कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो वो टाइम आपको भगवान ने दिया है, उसको यूटिलाइज करिए, उसका एक्शन प्लान बनाइए कि आप कैसे अब दिन भर का अपना एक्टिविटी आप करके अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं। आप मॉर्निंग में उठें, अपनी फैमिली को टाइम दें, दिन के अंदर अपनी स्किल डेवलपमेंट पे आप वर्कआउट करिए कि कैसे आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। जो आपके अंदर एक्सपर्टीज है आप जिसमें, उसको आप क्या नयापन उसमें ला सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस को आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए आप क्या नई स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। आने वाले समय में जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो उसकी तैयारी आप अभी से कर लीजिए, ताकि जब लॉकडाउन खुल जाए तब आप अपने कॉम्पिटिटर से बहुत आगे होंगे, क्योंकि आपके पास प्लान ऑलरेडी है, आपको सिर्फ एक्शन लेने की जरूरत है। फोर्थ, मोटिवेशनल स्पीचेस सुने, क्योंकि जैसे हमारी गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की जरूरत होती है, जैसे हमें हमारे शरीर चलाने के लिए खाने की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को पॉजिटिव रखने के लिए मोटिवेशनल स्पीच की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो आप समय समय पर मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते रहिए, ताकि हमारे अंदर मोटिवेशनल स्पीचेस से पॉजिटिविटी आ सके और हम नेगेटिव थॉट से दूर रह सकें। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स फिर भी आ रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी फैमिली में छोटे बच्चे हैं तो आप उन छोटे बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करिए, उनके साथ खेलिए, क्योंकि वो 100% नेचुरल है, उनमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज नहीं है। बच्चों का हर एक एक्शन बिल्कुल नेचुरल होता है और कहते हैं कि पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा नेचर से मिलती है। तो बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करिए, 100% आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। और साथ में आने वाले समय में आप भगवान को थैंक्स बोलिए। और फाइनली बिलीव करिए अपने उस गॉड के अंदर, उस भगवान के ऊपर जिसने हमें इस धरती के ऊपर पैदा किया है, क्योंकि भगवत गीता में लिखा गया है जिस समय कोई समस्या का जन्म होता है तो उसके साथ साथ उसके समाधान का भी जन्म होता है। तो उसी तरह से हमारे भी इस कोविड पैंडेमिक के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन आप उस भगवान पे जरूर विश्वास रखिए और उस बच्चे की तरह रखिए जिसे आप जब हवा में उछालते हैं तो वो जब नीचे आता है तो वो डरता नहीं, हंसता है, क्योंकि उसे पता है जो नीचे है वो उसे नीचे गिरने नहीं देगा। उसी तरह से उस भगवान के ऊपर भी आप विश्वास रखिए, डेफिनेटली वो भी आपको ऊपर और आगे ही बढ़ाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो, आपको अच्छी इंफॉर्मेशन लगी हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।